अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसको हम अवन में भी बनाएंगे और बग़ैर अवन के भी आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत डिटेल रेसिपी है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून चीनी का डालना है और 2 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट के डाल देने हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि यीस्ट एक्टिव हो जाए। इंस्टेंट यीस्ट को आप डायरेक्ट फ्लावर में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेप से ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका यीस्ट ख़राब तो नहीं हो गया। 5 मिनट्स में यीस्ट एक्टिव हो गया है, इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब मैंने आधा किलो यानी कि 4 कप मैदा लिया है, उसमें 2 चाय के चम्मच नमक के डाल दिए हैं, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही ब्रेड इम्प्रूवर डाला है। इनको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम यीस्ट वाला मिक्सचर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर और ब्रेड इम्प्रूवर ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये ऐड करेंगे तो डो ज़्यादा अच्छी बनेगी। यीस्ट वाला मिक्सचर डाल के पहले मैं चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं हाथों से इसको गूंद लूँगी। इसको गूंदते हुए आप हस्बे ज़रूरत और पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको बिल्कुल रोटी के आटे की तरह गूंद लेंगे। मैंने तकरीबन आधा कप और पानी ऐड किया है और अच्छे से डो तैयार हो गई है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे और इसको हाथों से स्ट्रेच करते हुए बहुत अच्छे से गूंद लेंगे। इस तरह स्ट्रेच करके गूंदने से इसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा, इसकी वजह से पिज़्ज़ा क्रस्ट बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। 7 से 8 मिनट में डो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। इसको एक ग्रीस बाउल में निकाल लेंगे और कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। आजकल गर्मी है तो डो 1 घंटे में ही राइस हो जाती है। अब मैंने बोनलेस चिकन लिया है जिसका वेट तकरीबन 400 ग्राम्स है। इससे हमने पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए चिकन टिक्का चंक्स तैयार करने हैं, इसलिए इसको छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे और फिर स्पाइसेस डाल के मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन को एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो कुछ यूँ हैं: 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 चाय का चम्मच। इन सब मसालों को चिकन में ऐड कर देंगे और साथ ही 2 खाने के चम्मच दही के भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कम से कम मैरिनेशन के लिए आधा घंटा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 6 से 8 घंटे भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल दिया है। इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन को पहले हम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हाई फ्लेम पे कुक करने से चिकन के जूसेस सील हो जाते हैं और चिकन ड्राई नहीं बनता। 3 से 4 मिनट में चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। चिकन गल चुका है, अब हम इसको कोल स्मोक देंगे। इसके लिए मैं स्टील की कटोरी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप एलुमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के कवर कर देंगे। 2 मिनट में ही चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम चिकन को ठंडा कर लेंगे। हमारी डो अच्छे से राइस हो गई है, इसकी एयर निकाल लेंगे। इस डो से इजीली 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा बन जाते हैं, लेकिन मैं एक बड़ा बनाऊंगी और एक छोटा बनाऊंगी क्योंकि एक मैंने ओवन में बनाना है और एक मैंने विदाउट ओवन बनाना है।
यहाँ मैं अंदाजे से डो लेके उसके पेड़े बना रही हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से ही डो को स्ट्रेच कर सकते हैं या चाहें तो बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप पेड़े बनाकर उनको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे तो बेलना बहुत इजी हो जाएगा। मैं डो को पैन से थोड़ा सा बड़ा बेलती हूँ, उससे ये पैन में सेट करना बहुत इजी हो जाता है। पैन को ग्रीस करके उस पर मैंने थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क लिया था। इसमें हम डो को सेट कर लेंगे। देखें डो इजीली सेट हो गई है। इसी तरह हम दूसरा पेड़ा भी बेल लेंगे और उसको भी पैन में सेट कर लेंगे। डो सेट करके मैंने अवन को 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है और एक पतीले के अंदर स्टैंड रख के उसको मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। जितनी देर में अवन और पतीला प्री हीट हो रहे हैं हम पिज़्ज़ा असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले हम फोक की मदद से क्रस्ट को प्रिक कर लेंगे ताकि क्रस्ट दरमियान से बहुत ज़्यादा ना फूल जाए। अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद उस पर हम चीज़ डाल देंगे। यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिक्स कर लिया है। ये मोज़रेला चीज़ मैंने घर पर बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बेस पर ज़्यादा चीज़ डालेंगे ताकि टॉपिंग्स अलग ना हो जाएं। चीज़ के ऊपर हम ऑरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च छिड़क देंगे। आप चाहें तो ऑरिगेनो की जगह कोई और हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर चिकन के चंक्स डाल देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैं प्याज, टमाटर, ग्रीन और येलो शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। वेजिटेबल्स की वजह से पिज़्ज़ा का लुक बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा में वेजिटेबल्स नहीं पसंद, इसलिए मैंने एक पिज़्ज़ा में नहीं डाली। हम टॉपिंग्स के ऊपर दोबारा से थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर देंगे। हम ओरिगेनो और कुटी लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर देंगे। हमारे पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये बड़ा पिज़्ज़ा हम प्री हीटेड ओवन में रख देंगे। 12 से 15 मिनट के लिए बेक करने के बाद हम 4 से 5 मिनट के लिए ओवन की ग्रिल ऑन कर देंगे ताकि इस पे प्यारा सा कलर आ जाए। यहाँ मैंने एलुमिनियम फॉइल को फोल्ड करके एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर ली है। इसकी मदद से पिज़्ज़ा को पतीले में रखना और निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। पतीले का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे बेक कर लेंगे। ये स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा है। अगर आपका पिज़्ज़ा बड़ा हो तो आपको 20 मिनट तक भी लग सकते हैं। 15 मिनट में पिज़्ज़ा बेक हो गया है। इसको स्ट्रिप की मदद से हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आप पिज़्ज़ा पर कलर लाना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप एक तेज़ गर्म तवा पतीले के ऊपर रख दें, उससे टॉप पे अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैंने ये स्टेप इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पिज़्ज़ा बच्चों के लिए बनाया था। हमारा विदाउट ओवन पिज़्ज़ा रेडी है। बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बना है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप भी इसी तरीके से घर पे पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये है वो पिज़्ज़ा जो मैंने ओवन में बनाया है। इसको बेक होने के बाद 4-5 मिनट के लिए ग्रिल कर लिया था, इसलिए इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। बहुत मज़ेदार और रेस्टोरेंट क्वालिटी का पिज़्ज़ा बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।